बोल सच्चे दरबार की जय हो, अहोई माता की जय हो, गणपति महाराज की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, रिद्धि सिद्धि के दाता की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। गाइज, आज जो अहोई अष्टमी का व्रत है, आज जो शुभ आरंभ इसका होने वाला था 12 बज के कुछ मिनट पर आज का शुभ घड़ी थी। और गाइज, जैसे कि अहोई व्रत हर बारी हम लोग रखा करते हैं, इस बार जो है थोड़े नए तरीके से रखा है और ठीक उसी प्रकार हमने इस बार अहोई माता के जो दरबार है वैसे ही सजाया है जैसे करवा चौथ पे थोड़ा सा मैंने करवा माता का सजाया है। तो माँ को वहाँ विराजमान किया है, आप देखना बड़ा सुंदर लग रहा है। माता के दरबार में एक अजब सी मतलब एक खुशी और एक अलग सी एकदम जो कहते हैं ना एक प्रेजेंटेशन होती है, जिसे कहते कैसे कैसे बताऊँ आपको कि एकदम से किसी चीज को रख देना और उसके अंदर एकदम से किसी चीज का रूप आ जाना। तो वो दरबार में रूप आया। मैंने करवा चौथ पे जो दिया लगाया था वो दिए का कलर था रेड, और अहोई माता के पास जो दिया लगाया उसका कलर है येलो। और गाइस, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। आज अहोई अष्टमी की जो पूजा है बच्चों के लिए की जाती है, और ऐसा नहीं है कि ये केवल लड़के के लिए। देखिए, माँ के लिए सब बच्चे एक समान है, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। तो चाहे आपके पास लड़का हो चाहे आपके पास लड़की हो, अपनी संतान, ये संतान के लिए व्रत किया जाता है। और सर्वप्रथम ये है कि एक माँ के लिए ना, कहते हैं ना, जब एक औरत जब माँ बनती है ना तो उसके लिए सारी चीजें एकदम परे हो जाती है। उसके लिए वो माँ की ममता है ना, वो अलग से निकल के आती है। और उसका जो कहते हैं ना, उसका जो प्रकाश उस बच्चे का जो माँ के ऊपर पड़ता है ना, तो वाकई में ही एक साधारण लड़की जो खुद किसी की कोख से जन्म लिया था और जब वो माँ बनती है तो उसका सौभाग्य जो उसको मिलता है, वो उस बच्चे की किलकारियों से वो घर जब महकता है, तो वाकई में उस औरत की जो जीवन की जीवनी होती है ना, वो इतनी ज्यादा अपने आप में एक इतनी खुश हो जाती है कि जब कोई महिला माँ बनती है तो उसका एक, कहते हैं ना, एक अलग से उसका मतलब मेरे से बयान नहीं हो पा रहा। जब मैं माँ बनी थी पहली बार तो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया जहान की खुशियां मेरी झोली में स्वयं माँ ने डाल दी। तो ये खुशियां मैं कहती हूँ बयान नहीं हो पा रही, तो जाहिर सी बात है, जब कोई माँ बनता है तो उसकी खुशियां उससे पूछो। तो गाइस, सभी जितनी भी महिला है, जितनी भी गर्भवती औरतें हैं, या जितने भी घर में किसी के भी कोई भी बच्चा, अगर कोई स्त्री जन्म देती है तो उसको आप बिल्कुल ठीक उसी प्रकार रखो जिस प्रकार उसके जन्म दिए हुए बच्चे को संभाल के, क्योंकि वो माँ के अंदर वो ममता है और उसी की कोख से वो जन्म लेता है। जब आप अपनी माँ की कदर करोगे, जब आप अपनी माँ की पूजा करोगे, तो शायद उसको ये लगेगा कि मेरे बच्चों को जो मैंने जन्म दिया वो मेरा जन्म बेकार नहीं हुआ। वो मेरे बच्चों के लिए मैंने जो किया अच्छा किया। मगर माँ इतनी ममतामयी है कि बच्चे कितना भी उनके लिए बुरा करे या अच्छा सोचे बुरा सोचे, वो लालच नहीं करती। उसे तो सिर्फ ये है कि मेरे बच्चे हैं, और अपने बच्चों के प्रति उसके अंदर इतना स्नेह होता है। माँ के प्रति माँ ये सोचती है कि इतनी सी भी, कोई भी अगर कहते हैं ना, कोई ठेस भी चुभनी हो, कोई फांस भी लगनी हो ना, तो वो सबसे पहले माँ को लगे, बच्चों को नहीं। माँ ये सोचती है कि कोई दुनिया जहान की अगर कोई मुसीबतें आने वाली है ना, तो वो सबसे पहले उसके ऊपर आए, उसके बच्चों के ऊपर ना आए। तो सभी माँओं को मैं कहना चाहूँगी कि इस अहोई व्रत की मेरी तरफ से खास करके बहुत-बहुत आप सभी को शुभकामनाएँ कि सौभाग्य माँ ने आपको दिया है। और जिनकी अभी नई-नई शादी हुई है, जो ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जिनकी अभी नई-नई शादी हुई है, आपकी शादी में जिस दिन आपकी शादी होगी और उस शादी के बाद जो भी पहला अहोई का व्रत आता है, आप ज़रूर करें। क्योंकि माँ इतनी करुणामयी है। ऐसा नहीं है कि आपकी गोद भरी, आप जब भी आप गोद भरने से पहले भी, मैंने भी गाइस पूजा में देखिए, आस्था एक कहा जाता है कि ये व्रत जब किया जाता है शादीशुदा औरतों को, तो शादी यदि आपकी हो जाती है और आप अहोई माता के लिए व्रत करते हैं, तो आप ज़रूर करिए। माँ तो इतनी करुणामयी है, किसी भी रूप में देखो ये माँ, माँ का जो रूप है, कहते हैं ना, स्वयं माँ काली के इतने सारे रूप हैं, आप जिस रूप में उसको पूजोगे वही रूप में आपको माँ नज़र आएगी। और बहुत सारी बातें हो गई आज आपसे, ये मेरे दिल में बातें थी गाइज। ये मेरे देखो, ये चीजें मैंने देखी सीखी, और बस इतना ही कहना चाहूंगी कि माँ वो देवी है जो आपको डायरेक्शन देती है। अगर गलती करती भी है ना गाइज, तो उसकी गलती का एहसास भले ही उन्हें दुलाओ, मगर उनको अपने से दूर मत करो। क्योंकि हम जो कर रहे हैं, कुछ सारी चीजें हमें हमारे संस्कार सिखाते हैं। तो अपने बड़ों को कभी भी ऐसा आवाज मत होने दो कि आप उनसे दूर हो।
मगर समय एक ऐसी चीज़ है गाइस जिसमें हम इतने उलझ जाते हैं इन परिस्थितियों में, इतना वो कर जाते हैं, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, जो युग चल रहा है ना, इस युग के अंदर हम अच्छे बुरे सारे कर्म करते हैं। मगर गाइस ये जो पूजा है, कुएं की पूजा है और करवा चौथ की पूजा है, जितनी भी धार्मिक पूजाएँ होती हैं गाइस, सभी में अपना योगदान दे करो, पूजा किया करो, बच्चों को भी बिठाया करो ताकि बच्चों को उसके बारे में पता लगे। तो चलिए गाइस, मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर जो मैंने बहुत सुंदर सा सजाया है। तो चलो आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ से करूँगी जो कि मैंने सजा दिया है, क्योंकि हर बार की तरह मैं इसे सुंदर-सुंदर सजाती हूँ और इस बार जो तस्वीरों के लिए नई-नई माला लाई हूँ, इस बार जो व्रत किया। अब मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, ये गन्ने की पूजा मैं हर बार की तरह करती हूँ। यहाँ पर माता का जो दरबार सजा है, बोल साचे दरबार की जय हो। ये चौकपुर के माता का जो दरबार सजाया है, यहाँ पे पहले चौक पूरा है, उसके ऊपर प्रसाद रखा है माता रानी का विधि विधान के अनुसार। और साथ ही साथ गाइज ये माता का दरबार है, सच्चे दरबार की जय हो। गाइज ये माता का दरबार है, और देखो मैंने जैसे कि आपको बोला था, मेरा जो ये दिया लगा हुआ है माता का, येलो कलर का दिया लगा है गाइज, और आसपास से फूलों से सुंदर सा सजाया हुआ है ताकि इसकी गरिमा बढ़े। और गाइज गरिमा तो देखिए, खाली नॉर्मल दीवे पे भी बनाओगे तब भी गरिमा तो बढ़ती रहेगी। ये तो शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाकी देखिए, माता रानी जिस घर में प्रवेश दे देती है, अगर उसकी जोत भी जग रही है गाइस, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और सौभाग्य है हमारा कि हम देवियों की पूजा करते हैं, हम इन्हें मानते हैं, और इनसे ही हमारा घर जो है हरा भरा खुशहाली से रहता है गाइस। और माता के लिए देखिए, इस बार सुंदर माला इस सबके लिए मैं सेम लेके आई हूँ, रेड कलर की जो माला डाली हुई है, ये माला लेके आई हूँ। और गाइज यहाँ पर ये जो कमोई रखी हुई है, साथ में इसके ऊपर ये छोटी सी अंगूठी रखी हुई है, चांदी की अंगूठी है। जब भी हम अर्घ देते हैं सूरज को, चांद को, तो चांदी की अंगूठी के साथ में देना चाहिए, अच्छा शुभ माना जाता है। यहाँ पर मैंने माँ लिखा है, क्योंकि ये माँ बच्चों के लिए व्रत करती है, तो माँ की भी एक स्वागत और एक वेलकम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने माँ लिखा है। ये गाइस मेरे जो भेंट स्वरूप देना है मुझे, वो सारी सामग्री रखी है यहाँ पर। और गाइस अभी जो है शाम की चाय का 4 बजे के आसपास मैं चाय पीऊँगी काली, जो कि आज के दिन दूध वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो चलो गाइस, अब थोड़ा चलते हैं और चाय का करते हैं तैयारी। बोलो साचे दरबार की जय हो, कोई माता की जय हो। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। सबका भला करना मेरे बाबा जी भोलेनाथ, और अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बूढ़ी अम्मी ने पूजा कर ली है और दोनों भाई मत्था टेक रहे हैं। दोपहर की पूजा समाप्त हो गई है, अभी शाम को होनी है पूजा, आरती होनी है। अब आरती करेंगे। तन्मय का पेपर है गाइस, तो तन्मय अभी तैयार होने जा रहा है। पैर तो छू जाता बच्चे, पैर छू लो मम्मी जी। बोल सच्चे दरबार की। दोनों भाई इधर आओ, सामने सामने आओ, सामने देखो, फोटो खींच। इधर देखो एक। अब मैं एक फोटो खींचता हूँ दोनों भाइयों की ना। मम्मी जी कर रही है पूजा। पूजा का सारा सामान यहाँ पे रेडी है। और देखो अभी साथिया बना रही है, माँ लिख लिया माँ, और यहाँ पे साथिया बना हुआ है। गाइस ये सजा दिया मंदिर सुंदर सा, माता की तस्वीर सजा दी सुंदर सी। और गाइस आज हमें पूजा करनी है। यहाँ मैंने ये सजा दिया है, ये देखिए, ये सुंदर सा सजा दिया है। और गाइस ये मेरे साथिया है, और यहाँ पर अब हम रखेंगे प्रसाद। चलो गाइस, अब पूजा की तैयारी करते हैं। अच्छा, मेरा माँ लिखना थोड़ा सा रह गया पेंडिंग। ये मैंने माँ बना दिया। हर बारी कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। करते हैं। एक तो ये सुबह से बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, उन्होंने मेरा इतने से जल्दी काम होने वाले को डिले कर दिया, बिल्कुल बहुत वो करते हैं। ये हमने लिख दिया माँ, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर माँ का चंद्र बिंदु ये बना दिया हमने, चंद्र बिंदु। उस सामान पे से हाथ हटाओ, माता का श्रृंगार रखा है उसमें, जरा सा भी कुछ इधर उधर हो गया, डेलिकेटेड सामान है। ये लो जी, ये बन गया माँ। अब पूजा की तैयारी करते हैं गाइस, चलो। जिससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गईं।
और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो स्याऊ माता मेरी ननद की कोख बांध देगी। इसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ। ऐसा सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता 7 दिनों का होकर वो मर जाया करता था। एक समय उनके गांव में एक बहुत बड़े महर्षि आए। छोटी बहू उनके पास जाकर रोने लगी और उसने स्याऊ माता द्वारा उसकी कोख बांधने का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और इसका हल पूछने लगी। तब वह ऋषि बोले, तुम्हारे गांव में एक सुरई गाय है, तुम उस सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की सखी है, वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तब तुम्हारे बच्चे जी सकेंगे। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय के पास जाकर उसकी साफ सफाई कराती, साफ पानी भराती और हरी हरी धूप उनके भोजन के लिए रखाती थी। एक दिन सुरई गाय ने सोचा, ये सुबह सुबह कौन मेरी सेवा करने। मम्मी जी भोग लगा रही है होई माता को। वो तैयार है। चलो गाइस, अब चंद्रमा को अर्घ दे के आते हैं। चंद्र भगवान को अर्घ दे के आते हैं। चलिए गाइस, जय हो अहोई माता की। तो गाइस चलते हैं, चंद्रमा को अर्घ दे के आते हैं। चलो भाई चलते हैं। सच्चे दरबार। तो भाई मम्मी जी आ गई है। चलो गाइस, सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। सच्चे दरबार की जय हो। जय हो सूर्य देव। सच्चे दरबार की फोटो भी खींच दियो। अरे माता गाइस, रानी चाय का को भोग लगा रही हूँ मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है वीडियो में भी कि माता को जो है काली चाय का हम भोग लगाते हैं। दूध की किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करना आज के दिन। तो ये चाय मैंने बना दी है, छोटे से माता के जो बर्तन है उसमें मैंने डाल दिए हैं। अब भोग लगा बोल सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। ये आज के भोग प्रसाद है जो मैंने लगाया है, सच्चे दरबार। अब गाइस, शाम की पूजा की तैयारी करनी है। जो शाम को प्रसाद बनाना है, शाम को पूड़े पूड़ी हलवे का भोग लगेगा माता रानी को। और शाम की पूजा की तैयारी करते हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, अभी 4 बजे है। अब पहले अब हम खुद चाय पी लेंगे, उसके बाद शाम की पूजा का तैयारी करेंगे। बोले हम दुनिया में डोले हम। गाइस, ये हलवा तैयार हो गया है माता रानी का। यहाँ पूड़ियाँ बन गई हैं और इधर पूड़े बन गए हैं। तो माई रानी को भोग लगाएंगे क्योंकि शाम का टाइम हो गया है पूजा का। और तो माता का जो भोग प्रसाद है शाम का, वो मैंने तैयार कर दिया है। मैंने बनाया है पूड़े और पापड़ी, पूड़े पापड़ी बनाए हैं, साथ में हलवा बनाया है। और गाइस, मैंने यहाँ पर पूजा के लिए रखी है 11 पूड़ी और 11 ही पूड़े रखे हैं और थोड़ा सा हलवा। और ये छोटे छोटे बर्तन जो भोग लगाने के लिए हम भोग लगाते हैं। और साथ में गाइस, ये जो श्रृंगार का सामान है ये हम अभी दान में देंगे, यानी कि अपने बड़ों को देंगे। और साथ ही साथ गाइस, हमारे जो बड़े हैं वही हमारे सब कुछ है और वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ महादेव जी के लिए भी जो है आज पूड़े पापड़ी का भोग लगने वाला है, सभी देवी देवताओं को। तो चलो गाइस, भोग लगाते हैं।
गाइज यहाँ जो है भोग लगा दिया है, माता को भोग लगा दिया है और अब तारों को अर्घ दे के आते हैं। तो अर्घ दे के आते हैं क्योंकि भगवान को भोजन तो हमने लगा दिया माता को। अब चांद देवता को भी हम अर्घ लगाते हैं क्योंकि सूर्य देवता को भी अर्घ के साथ हमने प्रसाद का भोग लगाया। अब चांद देवता को भी तो चलिए चलते हैं दरबार की जो है गाइस। तारे जो है वो निकले हुए हैं, अब अर्घ देते हैं हम। ब्रह्मा विष्णु महेश जय हो सबका। बोल सच्चे दरबार की जय हो। ऐसे हाँ जय हो जय माता की। क्या बात है। अब बच्चे भी आ रहे हैं। तन्मय आ जा। तन्मय भी आ गया है, मत्था टेक रहा है। सच्चे दरबार की जय हो। भाई बात जोत जगमग चल रही है माता रानी की। माता रानी सद्बुद्धि ज्ञान दो, पढ़ाई लिखाई में इसका ध्यान लगाओ। माँ सरस्वती से कहो कि इसको विद्या का ज्ञान दे मेरे बच्चे को। जय माता दी। ये बच्चे तुम्हारे हवाले है माँ मेरी। सच्चे दरबार की जय हो। आज सारा क्या डाजी लेगा क्या। जय माता की। चलो अच्छी बात है, बच्चों को संस्कार सिखाने चाहिए। युवराज आ गया है, युवराज भी मत्था टेक रहा है। सच्चे दरबार की जय हो। माता रानी इनकी पढ़ाई में लिखाई में इनकी सद्बुद्धि ज्ञान दे। जय माता दी। जय माता। तो चलो गाइस चलते हैं अब भोजन और भोग प्रसाद और तो गाइस आपने देखा आज का व्लॉग जो था वो हमने सारा आज व्रत का डाला था, जो बच्चों के लिए होली का व्रत किया था। और ऐसे ही व्लॉग बनाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे। जो लोग नया देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय।